Today we will discuss about the number system. So number system generally two types होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, बट आज हम डिस्कस करेंगे आपको रियल नंबर के. आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं. एक्चुअली में हमारा जो टॉपिक होगा ये रेशनल नंबर पे होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसके पहले प्रीवियस आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं. तो नेचुरल नंबर इज दैट नंबर विच इज कंटिन्यू फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अगर 1 2 3 4 से आगे जितने भी नंबर्स होते हैं ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृत संख्या. प्राकृत संख्या होल नंबर. इसके बाद जब होल नंबर आया, होल नंबर में क्या है कि इसमें हम जीरो को इंक्लूड करते हैं, यानी जीरो से जो कंटिन्यू आगे सो ऑन ये हमारा हो जाता है होल नंबर. इसमें जो होल नंबर होता है वो ऑलरेडी नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि इसमें जीरो से हमारा कंटिन्यू. इसके बाद हमारा थर्ड आता है इंटीजर्स. इंटीजर्स नंबर्स जिसमें हमारा जितने भी, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या. पूर्णांक संख्या, और ये होता हमारा पूर्ण संख्या. पूर्णांक संख्या मीन्स जितने भी हमारे निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स ये सारे मिलके हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं. इसका मतलब इसमें निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं. तो निगेटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स एंड जीरो आल्सो इंक्लूड्स और दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स नंबर. इसके बाद हमारा फोर्थ आता है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर इज दैट नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. यानी हमारा p अपॉन q के फॉर्म में जो भी हम लिख सकते हैं वो हमारा कहलाता है रेशनल नंबर, जिसमें कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू जीरो. यानी q हमारा जो होता है जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों हमारे इंटीजर्स नंबर है. इंटीजर्स नंबर का मतलब p और q आल्सो इंटीजर्स, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ. तो हम जिसको p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर है. अगर हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं तो ये दो तरह का होता है. एक तो होगा या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग. जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो भी दो टाइप्स का होगा. एक तो नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉट रिपीटिंग. हम इस पे आते हैं जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग. अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, it can be two types. Repeating and non-repeating. Repeating and non-repeating. रेशनल नंबर अभी हम पढ़ रहे थे. तो रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. q इज नॉट इक्वल टू जीरो. p एंड q आर इंटीजर्स नंबर. अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स. इसको डेसिमल्स के रूप में हम लिख सकते हैं p अपॉन q, वेयर द q इज ग्रेटर देन p. तो ये डेसिमल्स के फॉर्म में जाएगा. डेसिमल्स के फॉर्म में जब भी जाएगा तो इसमें दो कंडीशन आएगा, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 131 डिवाइड बाई 5. अगर हम 131 को डिवाइड बाई 5 करते हैं तो ये आता है 26.2. 26.2 यानी दशमलव में जब 2 जाता है तो पूरा का पूरा कट जाता है. इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर किसी भी कंडीशन में नहीं बचता है. तो कभी भी रिमाइंडर जब किसी कंडीशन में नहीं बचता तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग. यानी ये किसी न किसी एंड पे जाके पूर्ण रूप से टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं हो रहा है. दूसरा कंडीशन है अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, सेम संख्या को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि 43.6 यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा. हमेशा रिमाइंडर के रूप में 2 आता रहेगा, यहाँ उतरेगा, फिर 6 जाएगा, फिर 18 होगा और फिर 2 बचेगा. इसका मतलब 43.666 ये ऑलवेज चलता रहेगा इंफिनिटी तक. यानी ये टर्म्स जो है कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा. तो इसको बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग. यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड है, बट क्या है इसमें 666 ऑलवेज आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है. ये ऑलवेज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग. तो हमारा रेशनल नंबर में दो कंडीशन आता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग होगा.
अगर या टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग हो, ये दोनों ही कंडीशन हमारे रेशनल नंबर ही कहलाते हैं। अब टर्मिनेटिंग कौन सी संख्या ऐसी है जो टर्मिनेटिंग होती है और कौन सी संख्या ऐसी है जो टर्मिनेटिंग नहीं होती है। तो इस कंडीशन को हम फॉलो करने के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर Q जो हमारा एक डिनोमिनेटर है, P हमारा न्यूमरेटर है, अगर जो Q डिनोमिनेटर है, अगर ये फॉर्म ऑफ 2 पावर द m एंड 5 पावर द n, अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में प्रोडक्ट के रूप में अगर ये है, इस फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग होगा। अब हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे वेयर द m एंड n, यहाँ पे m और n जो इसके पावर्स हैं क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स होगा और ये इस फॉर्म में होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब यहाँ पे जैसे x कोई हमने लेट कर लिया, लेट द x इज नंबर है, x इक्वल टू P अपॉन Q के रूप में हम इसको लिखे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे जो Q डिनोमिनेटर है, अगर ये फॉर्म ऑफ द 2 पावर m इंटू 5 पावर द n है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। एंड Q अगर फॉर्म ऑफ द नहीं है 2 पावर द m इंटू 5 पावर द n, इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो अभी हम लेट करते हैं, एक अज्यूम करते हैं कि नंबर इज टू बी x, कोई एक x नंबर है जिसको हमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, where the q is not equal to 0 and p और q, p and q are integers। तो q is the form of, अगर q form of होगा 2 power m into 5 power n के, it is called terminating decimal number। and q अगर इस तरह के फॉर्म में होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग होगा, विथ रिपीटिंग नंबर्स होगा। टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग हो, बोथ आर रेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल एक समझे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना हम डिवीजन किए किसी नंबर को एक्सप्रेस करें डेसिमल फॉर्म में कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 31 डिवाइड बाई 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 2। तो ऑलरेडी इसका जो, इसको हम अगर देखते हैं 31 डिवाइड बाई 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 2, इसको अगर हम P बाई Q से कंपेयर करें तो यहाँ पे Q इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 2। तो ये 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 2। तो अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर n से कंपेयर करें तो m इक्वल टू 5 है और n इक्वल टू 2 है। इसका मतलब कि जो फॉर्म है 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 2 जो है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 2 अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग नंबर है तो हम इससे कह सकते हैं कि बिना इसको हम डिवीजन किए, यानी बिना हम डिवीजन किए हम बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो अभी क्या है, फर्स्ट एग्जांपल अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर है। दूसरा अगर कंडीशन लेते हैं 33 डिवाइड बाई 50, तो इसको अगर हम लिखते हैं 33 डिवाइड बाई 50, तो इसको हम लिख सकते हैं 33 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए मैंने 50 का फैक्टर्स कर रखा, 50 इक्वल टू होता है 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 2। तो 2 पावर इस यहाँ लिख सकते हैं 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 2। इसको अगर P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं तो Q अगर कंपेयर करते हैं तो Q हमारा किस फॉर्म में, 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 2। इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर, यानी ए भी हमारा है टर्मिनेटिंग है। तो इसको भी हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी हम बिना डिवीजन किए एक्सप्रेस डेसिमल फॉर्म में कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं 41,000 बाई 1000। यहाँ मैंने 1000 का पहले से ही प्राइम फैक्टर कर रखा है, तो 1000 इक्वल टू होता है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं 41 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू हो जाएगा 41 डिवाइड बाई 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। ये भी फॉर्म ऑफ द 2 पावर m इंटू 5 पावर n है। तो अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में अगर ये फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो इस कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर, यानी ये ए भी टर्मिनेटिंग है, ए भी टर्मिनेटिंग है, ए भी टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब कि हम नीचे का इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम चेक कर सकते हैं कि अगर 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में अगर है तो ए टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। अगर ये फॉर्म में नहीं है इस फॉर्म में तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो हम इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन एक्सप्रेस डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हमने टर्मिनेटिंग
नंबर के विषय में पढ़े थे। अब हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम शो दैट फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग अभी हमने टर्मिनेटिंग पढ़ा था। अब हमने विदाउट डिवीजन से हम चेक करेंगे कोई भी रेशनल नंबर कि वो नॉन टर्मिनेटिंग कैसे कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 121 डिवाइड बाई 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 5, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया 70 नंबर 90। हम चूंकि पहले से जानते हैं कि कोई अगर नंबर x अगर रेशनल नंबर है उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 नहीं होना चाहिए, और p एंड q आर इंटीजर्स। अगर q अगर फॉर्म में है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, और अगर q इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, विथ रिपीटिंग होगा, विथ रिपीटिंग होगा। अब हमको नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग नंबर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो जैसे सपोज करिए इसमें हम q को देखेंगे, या डिनोमिनेटर क्या हमारा q किस फॉर्म में है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 5 के फॉर्म में है। अगर हम इसको चेक करते हैं तो 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 पावर 5 ये हमारा 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा 3 और 7 ये दो ऐसे प्राइम नंबर है जिनके पावर फैक्टर्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो इसमें नहीं होने चाहिए। अगर इसमें इंक्लूडेड है इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग है। इसका मतलब अगर q केवल ओनली द फॉर्म ऑफ अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर जो q हमारा डिनोमिनेटर है ये अगर केवल इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस फॉर्म से थोड़ा भी चेंज है, यानी इसमें कोई भी इनको छोड़ के इस प्राइम नंबर को छोड़ के कोई भी अनदर प्राइम नंबर इसमें इंक्लूडेड है, जैसे लाइक एग्जांपल इसमें 3 और 7 प्राइम नंबर इंक्लूडेड है इसके डिनोमिनेटर में, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग होगा। सेकेंड एग्जांपल अगर देखते हैं 17 अपॉन 90, अगर 90 का हम प्राइम फैक्टर करें तो 90 का प्राइम फैक्टर मैंने यहाँ पे कर रखा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, जिसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कोशिएंट है आपका 17 अपॉन 90, इसको p बाई क्यू के रूप में देखें तो q इक्वल टू यहाँ 90 है इक्वल टू है 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। इसमें जो 3 जो प्राइम फैक्टर है ये p बाई क्यू का जो फॉर्म है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें 3 जो एक अलग से प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के रूप में लगा हुआ है। इससे क्लियर है कि ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग नंबर है। थर्ड अगर एग्जांपल देखते हैं 66 अपॉन 180, थर्ड एग्जांपल हमारा 66 अपॉन 180। पहले तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब अगर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है तो इसको हम उस इंड तक पहुंचाते हैं जब तक कि वो ऐसे को प्राइम नंबर बन जाए जिसमें p और q एक को प्राइम नंबर का मतलब कि इट हैज नो एनी कॉमन फैक्टर। जब इसके पास इट हैव नो एनी कॉमन फैक्टर, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 66 अपॉन 180, अभी ये डिवाइड करेंगे 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 33 अपॉन 90 इसको लिख सकते हैं। फिर फर्दर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 11 अपॉन 30 लिख सकते हैं। अब 11 अपॉन 30 ये हमारा p बाई क्यू के सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा मिल गया। अब यहाँ 30 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर यहाँ भी अगर लिखते हैं 11 अपॉन 30 इक्वल टू लिख सकते हैं 11 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे वहां पे 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। अगर इसको भी अगर क्यू को हम फॉर्म के रूप में देखें तो 2 पावर m इंटू 5 पावर 1 से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 एक प्राइम नंबर अलग से प्रोडक्ट के रूप में इंक्लूड है। जैसे अगर 2 पावर m और 5 पावर n के डिफरेंट में कुछ भी अगर इसमें प्राइम फैक्टर के रूप में अगर इंक्लूडेड है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग होगा। अब आप क्लियर कर चुके हैं कि हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों भी नंबर कैसे क्लियर कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग यानी जो इस फॉर्म के रूप में अगर एग्जिस्ट करता है तो टर्मिनेटिंग होगा, और इस फॉर्म के रूप में अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट, फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब है कि हम इस जितने भी रेशनल नंबर्स दिए हैं इनको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब p अपॉन q के रूप में। अब यहाँ पे हम देखते हैं 0.6 बार, 1.8 बार, 0.16 बार। अगर इसके ऊपर बार लगा इस मीन्स क्या है कि ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग है। जैसे 0.6 बार 0.6666 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब है रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग है, यानी ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है 66666। हम यहाँ पे क्या, जो नंबर जहां से रिपीट कर रहा है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसको हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये जो 6 है एक कंटिन्यू के रूप में से रिपीट करेगा। अब इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.6 बार। तो यहाँ पे हम पहले अज्यूम कर लेंगे लेट x इक्वल टू 0.6, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.66666, सो ऑन। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 10x इक्वल टू क्या लिखेंगे 6.6666। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कन्वर्ट ले लेते, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते। अब यहाँ 10x इक्वल टू 6.6 एंड सो ऑन, और यहाँ पे x इक्वल टू है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या बनता है 10x में से जब x जाएगा तो इधर हमारा हो जाएगा 9x। 9x इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि ए टर्म्स जो यहां से यहां तक है और ए टर्म्स यहां से यहां तक है, ये जब माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी इन्फिनिटिव टर्म्स है, ये भी इन्फिनिटिव टर्म्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 9। इसको सिंपलेस्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3। हम इसको p एंड q के रूप में तब तक रखेंगे, मतलब इसको जिसके जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उसका यूज करके हम इसको मैक्सिमम सिंपलेस्ट कर लेते हैं। यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 1.8 बार, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी लेट करेंगे x इक्वल टू 1.8 बार, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 1.8888 ऐसे वन फॉर इन्फिनिटिव तक। तो यहाँ भी करेंगे 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू हो जाएगा 18.888। अब यहाँ भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। 18 में से 1 गया 17, और ये टर्म्स जब भी जाएगा तो क्या बचेगा 0 होगा। तो यहाँ जब क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/9, जो कि ऑलरेडी सिंपलेस्ट था क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। थर्ड अगर एग्जांपल लेते हैं, क्या थर्ड वाला हमारा है 0.16 बार, तो यहाँ भी लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा 1.6, इसका मतलब हो जाएगा 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1.666 सो ऑन। तो 100x इक्वल टू हो जाएगा 16.666 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम इक्वेशन सेकेंड लेते हैं। यहाँ पे करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा 90x। 90x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 में से 1 ही पड़ जाएगा तो 15, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1590। यहाँ कट जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 18, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6। इस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो 100x माइनस 10x ये आपका हो जाएगा 90x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 15, क्योंकि ये टर्म्स आपका ऑलरेडी डिडक्ट होके 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 90। इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6। ओके, एक्सप्रेस द 0.254 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग नंबर्स। हम क्या करेंगे, इसमें 2 डिजिट है यानी 5 एंड 4, ये क्या है हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका 0 2 5 4 ये आपका नंबर है, तो हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0 2 5 4। यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स होता है इसको हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग नंबर्स है, तो हम इसको रेशनल फॉर्म में p/q के रूप में लिखना है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x लेट अज्यूम कर लेंगे कि x इक्वल टू 0.254। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें 5 और 4 दो डिजिट पे हमारा रिपीटिंग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले इस कंडीशन तक लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा इसमें, अगर हम 10x कर लें यानी 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें तो 10x इक्वल टू हो जाता है 2.54। अब इसको आप क्या करें, ऐसे भी लिख सकते हैं 2.54 54 54, ये आपका 100 है। तो ये आपका इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, हमारा रिपीटिंग नंबर यहाँ पे 2 डिजिट है। हमारा रिपीटिंग नंबर कितना है, 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे कि हम फिर इसको यहाँ पे 2 डिजिट तक इसको बढ़ाएंगे। तो 2 डिजिट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी इसमें 100 का मल्टीप्लाई बोथ साइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000x करेंगे। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 254.5454 एंड सो ऑन। इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। अब हम यहाँ फिर वही काम करेंगे जो पहले करते थे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी सेकेंड से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 990x इक्वल टू, देखिए 254 इधर डेसिमल के इधर क्या है, इंटीजर्स नंबर है। तो इंटीजर्स नंबर में से 2 हमारा माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 252। चूंकि इधर क्या है, ये भी इन्फिनिटिव टर्म्स है और इधर का भी टर्म्स हमारा इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, यानी एक दूसरे को टर्म्स क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 990x इक्वल टू 252। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 252/990। अभी क्या है कि हमारा a, इसको तब तक हम सिंपलेस्ट करेंगे तब तक इसका जो इतना भी कॉमन फैक्टर्स हैं इसको हम सिंपलेस्ट कर लेंगे। तो इससे इसमें पहले किससे करेंगे, 2 से ही डिवाइड कर लें, कितना हो जाएगा 990x इक्वल टू 252। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 250/990। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 126/495 आएगा। फिर फर्दर 3 से डिवाइड होगा, 42/165। फिर फर्दर 3 से डिवाइड होगा, 14/55। अब ये लास्ट में ये हमारा ऐसा जिसमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अब ये होगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/15। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब अपन 14/15 क्या है, ये हमारा यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह का जितने भी आपको क्वेश्चंस होंगे उसको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ए डेसिमल नंबर।